जय श्री कृष्ण। आइए दोस्तों, आज हम आपको देवउठनी काशी की व्रत कथा सुनाते हैं। एक बार विष्णु भगवान ने कहा, चलो किसी की परीक्षा ली जाए। वह एक लड़की का रूप बनाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। एक राजा उधर से निकला। वो पूछने लगा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? राजा उस लड़की के ऊपर पहले ही मोहित था। उसने कही, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। राजा ने कहा, चलो तो मेरे साथ चलो। तो वह लड़की कहने लगी कि मैं जो खाऊंगी, जो करूंगी, जो जैसा भी चाहूंगी वही करूंगी, आप इसका वचन दीजिए। राजा कहने लगा, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ चलो। वह लड़की चल दी। अब कुछ दिनों बाद बड़ी देवउठनी काशी आई। राजा बहुत ही धार्मिक था और वह काशी व्रत किया करता था। देवउठनी काशी वाले दिन वह लड़की कहने लगी कि आज जैसे हर रोज़ गांव अनाज बिकता है, शहर में वैसे ही अनाज बिकेगा। जैसे सारे काम होते हैं वैसे ही सारा काम होगा और घर में मांस मदिरा का उपयोग होगा, मांसाहार बनेगा। लेकिन वहाँ के लोग कहने लगे कि नहीं, आज के दिन ये चीज़ें नहीं बनाई जाती। वह लड़की कहने लगी, नहीं, आज यही बनेगा। यह सुनकर दास दासियों ने राजा से कहा। राजा आए। राजा ने कहा, नहीं, आज देवउठनी काशी है, ऐसा नहीं किया जाता। कि नहीं राजा, आप अपने वचनों को याद कीजिए। आपने कहा था कि मैं जो चाहे वही करूँगी, आपने मुझको ये वचन दिया था। राजा बहुत ही दुखी हुए, लेकिन बेचारे क्या करते। वह कहने लगी कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने बड़े लड़के का सर कटवा के बलि दीजिए। राजा बहुत दुखी होने लगा। वह कहने लगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा। कि नहीं तो फिर वो कहती, नहीं तो फिर ऐसे ही होगा। राजा बड़ी रानी के पास गए और सारी बात सुनाई। रानी ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप बड़े लड़के का सर कलम करवा दीजिए, लेकिन धर्म से मत जाइए, क्योंकि धर्म एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता, लड़का तो दोबारा आ जाएगा। और रानी रोने लगी। इतनी में बड़ा लड़का आ गया और माता के आंसू देखकर कहने लगा, माता आप क्यों रो रही हो? माता कहने लगी कि ऐसे ऐसे बात है और तुम्हें अपना सर कटवाना पड़ेगा। लड़का कहने लगा, कोई बात नहीं, मुझे अपने पिता के धर्म बचाने के लिए मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। अब वह लड़का तैयार हो गया सर कटवाने के लिए। इधर विष्णु भगवान की तरफ वो सब देख रहे थे जो लड़की बने खड़े हुए थे। भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने दर्शन दिए और कहा, राजा तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ, कहो क्या वरदान चाहिए? राजा कहने लगा कि प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से खुश हो तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। विष्णु भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। यह कहकर प्रभु अंदर ध्यान हो गए और राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। अगर